आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉक स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड द्वारा जारी क्लास 12 राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर यानी सैंपल पेपर का फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ओके, मतलब आपको सॉल्यूशन में आपको बता दूंगा। ओके, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, और ये आपका मॉडल पेपर क्या है, बहुत ही ज़्यादा इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि मॉडल पेपर की आपके सहायता से आपको पता चल जाएगा कि आपको किस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ओके, किस चैप्टर से लॉन्ग वाले आ रहे हैं, किस चैप्टर से शॉर्ट वाले आ रहे हैं। ओके, क्योंकि जो एमपी बोर्ड ने ब्लूप्रिंट जारी किया है उससे यह तो पता चल जाता है कि आपका पहला अध्याय है। ओके, तो उससे आपका क्या है 10 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता चलता है 1 नंबर कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 नंबर कितना क्वेश्चन आएगा उस चैप्टर से, 3 नंबर कितना क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर का। ओके, ये सब नहीं पता चल जाता। ओके, क्योंकि पहले जो ब्लूप्रिंट जारी होता था उसमें ये सब पता चल जाता था। ओके, लेकिन जो इस साल जारी किया उसमें ये नहीं पता चल रहा। ओके, डायरेक्ट ये पता चलता है कि इस चैप्टर से इतने नंबर का पूछा जाएगा। ओके, तो आप मॉडल पेपर की सहायता से गणित लगा सकते हैं कि किस चैप्टर से लगभग कितने लॉन्ग पूछे जा रहे हैं, किस चैप्टर से शॉर्ट पूछे जा रहे हैं। ओके, इसलिए मॉडल पेपर जरूर सॉल्यूशन तैयार करिएगा। ओके, और समझिएगा। चलिए देख लेते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन तैयार करा देता हूँ। तो सबसे पहले अपना विकल्प चुनना है। पहला है अपना बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी, तो आपका राइट आंसर होगा 7 नंबर का रूस में हुई थी। ओके, नेक्स्ट है आपका 26 जून 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए। ओके, तो उसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 12 नंबर का 50 देशों। ओके, नेक्स्ट है दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश है, तो दक्षिण एशिया में जो सबसे बड़ा देश है वो कौन है, अपना भारत। ओके, नेक्स्ट है सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है, तो सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है खतरे से आज़ादी। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका रियो डी जेनेरो निम्न में से किस देश में है, तो रियो डी जेनेरो कहाँ है, आपका ब्राजील देश में। ओके, नेक्स्ट है नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया जाता है, तो नई आर्थिक नीति में क्या है, उपयुक्त सभी को क्या है सम्मिलित किया जाता है, मतलब उदारीकरण को भी, निजीकरण को भी और वैश्वीकरण को भी। ओके, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। इसी बार से क्या है इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए रहने वाला है सॉल्यूशन। ओके, तो यही आपको तैयार कर लेना है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है अपना नाटो का फुल फॉर्म, नाटो का फुल फॉर्म बताना है, तो उसका आपका नाटो का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका नॉर्थ अटलांटिक ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अगर आप हिंदी में कहें तो हो जाएगा उत्तर अटलांटिक आपका संगठन। ओके, संधि संगठन, ये आपका हो जाएगा हिंदी में। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। कोलंबो में राजीव जयवर्धन समझौता 10 वर्ष में हुआ, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 29 जुलाई 1987। 29 जुलाई 1987। ओके, स्क्रीन पर आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है विश्व बैंक की स्थापना 10 वर्ष में हुई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1945। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 1945 में हुई थी। फिर नेक्स्ट है मानव के अस्तित्व को बचाने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, शांति व सुरक्षा क्या है, आवश्यक है। ओके, अगर क्या है मानव का अस्तित्व बचाना है। नेक्स्ट है वैश्वीकरण के कारण पूरी दुनिया में व्यापार में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। क्या हो गई, ये वृद्धि हो गई। ओके, वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है कि हम क्या है किसी भी देश से अपना सामान आ जा सकता है, एक देश दूसरे देश में अपना सामान बेच सकता है। ओके, जब ऐसा कर सकते हैं तो क्या है व्यापार में क्या होगी, वृद्धि होगी ही। ओके, सीधी बात है। नेक्स्ट है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना वर्ष में हुई, तो राज्य पुनर्गठन आयोग बना है 1956 में। ओके, 1956 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके हो जाते हैं रेगिस्तान। ओके, 7 देख लेते हैं। पहला है हमारा सोवियत राजनीतिक प्रणाली का आधार स्तंभ कम्युनिस्ट पार्टी थी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सत्य हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका वर्तमान में विश्व की एकमात्र महाशक्ति अमेरिका है, तो ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि कई महाशक्ति हैं जिसमें भारत भी अपनी एक महाशक्ति है। ओके, तो ये भी आपका क्या है, इसमें एक ही नहीं है, एक मात्र इसमें कहा गया, तो एक ही मात्र नहीं है, कई देश क्या है महाशक्ति के रूप में। ओके, नेक्स्ट है विश्व की सुरक्षा के लिए निःशस्त्रीकरण आवश्यक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सत्य हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है पेड़ की कटाई रोकने के लिए चिपको आंदोलन चला गया, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी भारत की सबसे पुरानी पार्टी है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। नीति आयोग का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, तो ये आपका क्या है, असत्य हो जाएगा, ये आपका सत्य है। ओके, क्योंकि क्या है नीति आयोग का अध्यक्ष क्या है मेरे अनुसार प्रधानमंत्री होता है। ओके, जबकि इसमें क्या है राष्ट्रपति कहा गया, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ओके, इसी प्रकार से इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए रहेगा 7। फिर देख लेते हैं सही जोड़ियाँ। ओके, तो सही जोड़ियाँ में देख लेते हैं। तो पहला अपना शॉक थेरेपी का परिणाम, तो शॉक थेरेपी का परिणाम है अपना अर्थव्यवस्था का तहस महस हो जाना। ओके, तो ये आपका पहले का पहला ही हो जाएगा। फिर पृथ्वी सम्मेलन, तो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरो में। दल बदल विधेयक है आपका 52वां संविधान संशोधन में। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि तो हुई थी 1996 में। फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, तो ये आपके अर्थशास्त्री भी थी, वह देश के प्रधानमंत्री भी थे। फिर मुरारी जी देसाई का थे आपके प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। ईवी रामास्वामी नायक थे आपके पेरियस। ओके, ये आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से लगभग ये आपके आगे तो 4 के सामने हो जाएंगे, नीचे के 2 आपके क्या है ये इस प्रकार से रहेंगे। ओके, तो ये आपकी हो जाती है सही जोड़ियाँ। ओके, तो अपना कंप्लीट हो जाता है। और आपको क्या है बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से सीधा देखने को नहीं मिलेगा, बहुत आड़ा टेढ़ा रहता है। ओके, समझ सकते हैं, इसलिए आप समझ के लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं।
तो अब रहेगा अपना एक वाक्य ने या एक शब्द में आपको उत्तर देना। पहला है अमेरिका में आतंकवादी हमला कब हुआ, तो ये आपका हमला हुआ था आपका 11 सितंबर 2001। ओके 2001। स्क्रीन पर आप सॉल्यूशन देख लीजिए। फिर सार्क के सदस्य देशों के नाम लिखिए, तो सार्क के सदस्य देश में आपको बोल रहा हूँ तो नोट कर लीजिएगा। ओके टोटल 8 देश है आपका हो जाएगा भारत, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल आपका ओके, और बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ये सब आपके हैं 8 देश है टोटल। ओके तो आप देख लीजिए इनको। फिर नेक्स्ट है अपना खतरे से आज़ादी किस शब्द का अर्थ है, तो खतरे से आज़ादी किस शब्द का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर सुरक्षा। सुरक्षा आप लिख सकते हैं इसमें आंसर। नेक्स्ट है ओजोन परत में हो रही तीव्र क्षय के कारण कौन सी किरण पृथ्वी के वातावरण को नुकसान पहुंचा रही है, तो इसका राइट आंसर आपका पराबैंगनी किरण है। ओके पराबैंगनी किरण इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1966 में किस भारतीय प्रधानमंत्री की ताशकंद में मृत्यु हो गई, तो इसका राइट आंसर हो आपका लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई। ओके नेक्स्ट देख ले। नेक्स्ट है आपका गुट निरपेक्षता का अर्थ है, तो गुट निरपेक्षता का अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है कि किसी भी गुट में क्या है शामिल ना होना। ओके ये क्या है युद्ध में भाग ना लेना। ओके ये आपका हो जाते हैं। ओके नेक्स्ट है आपका द्विध्रुवता के उदय के कारण क्या है, तो द्विध्रुवता के उदय के कारण कौन कौन से थे। पहला तो आप लिख सकते हैं कि परमाणु हथियारों की होड़, मतलब हथियारों की होड़ थी। ओके और साथ ही दूसरी आप लिख सकते हैं कि बड़ी शक्तियों का क्या है कम होना, बड़ी शक्ति जो थी उसमें कमी थी। ओके बड़ी शक्तियों की संख्या कम होना, ये आपका है द्विध्रुवता के कारण। ओके तो इस प्रकार से अपना हो जाते हैं आप क्या एक वाक्य में। ओके उत्तर। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना द्विध्रुवता का अर्थ लिखिए, शॉक थेरेपी के 2 परिणाम लिखिए, ये आपसे पूछे जा रहा है। ओके चलिए मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ, कुछ मैंने किए हैं तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ओके तो बाकी आप A to Z कंप्लीट सॉल्यूशन कहेंगे तो मैं आपको आगे ला दूंगा, बाकी मैंने भी कुछ किया है तो आप देख लीजिएगा। द्विध्रुवता का अर्थ पूछा जा रहा है तो ये आपका दिया है। द्विध्रुवता का अर्थ होता है 2 महान शक्तियों का उद्भव। ओके इसमें अमेरिका और सोवियत संघ सम्मिलित थे। द्विध्रुवीकरण का तात्पर्य महान तथा उच्च शक्ति से है, जो क्या है सैन्य शक्ति के केंद्रों से। ओके शॉक थेरेपी के 2 परिणाम आपसे पूछे जा रहे हैं, तो शॉक थेरेपी के 2 परिणाम रूस का औद्योगिक ढांचा नष्ट हो जाना, दूसरा है शॉक थेरेपी के कारण पूरे देश की अर्थव्यवस्था क्या तहस महस हो गई, जैसा कि अपने सही जोड़ी में आया था। ओके साथ ही क्या सकल घरेलू उत्पादन GDP में क्या कमी देखी गई, ये आपका हो जाता है। ओके नेक्स्ट है आपका क्षेत्रीय संगठन के प्रमुख उद्देश्य लिखिए, सार्क का मूल उद्देश्य क्या था। ओके निशस्त्रीकरण क्या है, सुरक्षा किसे कहते हैं। ओके फिर आपका ग्लोबल वार्मिंग पूछा जा रहा है, साझी संपदा। ओके ये सब मैंने क्वेश्चन क्या है आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है ना दोस्तों, उसमें मैंने सभी क्वेश्चन बताए होंगे, तो इसलिए मैं कहता हूँ जितने मैं आपको प्रत्येक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी तैयार कर लीजिए। तो ये आप देख लेते हैं, ये आपका दिया निशस्त्रीकरण क्या है ये पूछा गया है, तो निशस्त्रीकरण का आंसर आपका ये दिया हुआ है। ओके ये आपका दिया कि विनाशकारी हथियारों अस्त्रों शस्त्रों के उत्पादन पर रोक लगाना तथा उपलब्ध विनाशकारी हथियारों को क्या नष्ट करना, ये होता है निशस्त्रीकरण। ओके 2 लाइन में आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, बाकी ये कंप्लीट दिया हुआ है तैयार कर सकते हैं। आगे आपसे क्या पूछा जा रहा है, वैश्विक ताप वृद्धि या ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। ओके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिए, जो भी आपका करना है कर लीजिएगा, ये मैंने आपको क्या है सॉल्यूशन आपको दिया हुआ। ओके लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, तैयार कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। ओके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस पेपर में कई बार आ चुका है, तो तैयार कर लीजिएगा। ओके फिर नेक्स्ट आपसे क्या है वैश्वीकरण क्या है ये पूछा जा रहा है। ओके तो ये आपका दिया है। फिर स्वतंत्रता के बाद भारत की प्रमुख चुनौतियां कौन सी थी, बलय पत्र क्या है, नियोजन से क्या तात्पर्य है। ओके तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। ओके साथ ही क्या विश्व बंधुत्व से क्या तात्पर्य है, चलिए मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। पहला आप देख लीजिए वैश्वीकरण से क्या है। ओके तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, वैश्वीकरण क्या है, तो कंप्लीट सॉल्यूशन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके ये आपका दिया है कंप्लीट सॉल्यूशन। बाकी अगर आप क्या है क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का क्या है कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, अनुराग सोसाइटी के साथ जुड़ना चाहते हैं। ओके कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की या हिस्ट्री विषय की भी, तो आप जुड़ जाइएगा। फीस क्या है केवल क्या आपकी क्या है 199 रुपये थी, लेकिन मैंने क्या है सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर सकें। ओके सभी क्या है 100% नंबर ला सकें, इसलिए मैंने क्या है फीस केवल 99 रुपये कर दी है। ओके ओके एक कॉपी की कीमत के बराबर मैंने कर दी है। एक कॉपी आती है लगभग आप क्या है 99 रुपये में। ओके तो ज्वाइन कर लीजिएगा, तो उसमें मैं आपको क्या है ऑल चैप्टर नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके ऑल आपके कुछ सैंपल पेपर उनके सॉल्यूशन के साथ आपको मिलेंगे। ओके प्रैक्टिस पेपर मिल जाएंगे। ओके तो और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको कुछ सिलेक्टेड मिलेंगे, तो वो सब आपको क्या कंप्लीट मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। नए दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है स्वतंत्रता के बाद भारत की प्रमुख चुनौतियां कौन सी थी, तो ये आपकी दी हैं कौन कौन सी चुनौतियां थी, धार्मिक हिंसा, जातिवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद, क्षेत्रीय अलगाववाद, ये सब क्या है स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने क्या है प्रमुख चुनौतियां थी। ओके तो बस आपको यही लिखना है।
तो नेक्स्ट दोस्तों आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, नियोजन का अर्थ बताइए, नियोजन के बारे में बताइए। तो ये आपका दिया हुआ है कि नियोजन का तात्पर्य उचित विधियों द्वारा भली भांति सोच समझ कर कदम उठाना है। क्योंकि S.E. हेरन ने नियोजन को परिभाषित करते हुए कहा कि नियोजन का अर्थ आय एवं मूल्य के संदर्भ में सत्ता द्वारा निश्चित किए गए उद्देश्यों एवं लक्ष्यों हेतु साधनों का आवंटन मात्र है। ओके, ये हो जाता है नियोजन का अर्थ। फिर आपसे पूछा जा रहा है विश्व बंधुत्व तात्पर्य। ओके, ये सभी आपके मॉडल पेपर में क्वेश्चन है, उन्हीं का सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। विश्व बंधुत्व से तात्पर्य ये दिया हुआ है कि जो कि विश्व के सभी देशों के साथ बंधुत्व भाईचारे की भावना लेकर चलना है। उस भाईचारे की भावना के अनुसार ही सभी देशों के विकास की बात करते हैं, तो उस व्यवहार को क्या है, विश्व बंधुत्व कहा जाता है। ओके, फिर आगे नेक्स्ट आपके ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि जो आपका है 1980 के दशक को क्या है खतरनाक दशक क्यों कहा गया है, पंचशील सिद्धांत बताइए। ओके, आपातकाल क्या है, ये सब आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, देखिए ये आपका दिया है खतरनाक दशक किसे कहते हैं और क्यों कहा जाता है। तो ये आपका दिया है 1960 के दशक को क्या है खतरनाक दशक कहते हैं। क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी समय भारत व चीन का युद्ध हुआ था, जिसमें भारत की हार गया था और देश की अर्थव्यवस्था को क्या है बहुत नुकसान पहुंचा था, खाद्यान्न संकट, और देश के 2 महान प्रधानमंत्री की मौत हुई थी, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और क्या है लाल बहादुर शास्त्री जी को, इसलिए क्या है इसे खतरनाक दशक कहा जाता है। ओके, और बाकी इस प्रकार से आपका पेपर दिया हुआ। ओके, हैदराबाद की रियासत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये आपका क्वेश्चन है। ओके, आगे देख लीजिए, इस प्रकार से आपके पूरे कंप्लीट क्वेश्चन है, जैसे हैदराबाद की आपकी रियासत के संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। ओके, मैं कंप्लीट जितने भी क्वेश्चन है सभी का मैंने सॉल्यूशन नहीं लिया है, कुछ मुझे क्वेश्चन के सॉल्यूशन मुझे तैयार थे। ओके, तो मैं आपको दे रहा हूँ। ओके, ये आपका दिया है हैदराबाद की रियासत पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, तो ये आपका दिया हुआ है, पढ़ लीजिए एक बार। इसके आगे का सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। ओके, नोट कर लीजिएगा। इस प्रकार से मैंने आपको कुछ उसका सॉल्यूशन बताया है। ओके, लॉन्ग वाले आपके इस प्रकार से दिए हुए, तो सभी आप तैयार कर लीजिएगा, और जो भी क्वेश्चन रह जाते हैं उनके सॉल्यूशन चाहिए कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। ओके, तो इस प्रकार से आपका क्या है क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर कंप्लीट हो जाता है। ओके, कुछ और क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं, तो उनका भी सॉल्यूशन चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आती है वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।